नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में कल कुछ ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया रिक्शा वाले से। देखिए साइड में एक बच्चे ने कमेंट किया है, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आप कमेंट दिख रहा होगा। मैंने डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी को मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत से बच्चों से इस क्वेश्चन का आंसर न बना होगा जो क्योंकि ये पहली बार आया है। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि 20 किलोमीटर का किराया 200 रुपये है और 25 किलोमीटर का किराया 245 रुपये है, तो 1 किलोमीटर का किराया क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है और इसमें अगर अप लेवल आएगा तो उसको भी कैसे किया जाएगा। देखिए 20 किलोमीटर का कितना किराया ले रहा है 200 रुपए और 25 किलोमीटर का किराया ले रहा है 245 रुपए। कितने रुपए ले रहा है 245 रुपए, तो 1 किलोमीटर का कितना पैसा लेगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर इसको आप करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ और रहेगा। देखिए कितना दिया गया है, तो 20 किलोमीटर का जो किराया है, 20 किलोमीटर किराया कितना है 200 रुपए है। कितना है 200 रुपए। और यहीं पर 25 किलोमीटर का जो किराया है कितने रुपए दिया गया है, तो आपका दिया गया है 245 रुपए। कितने रुपए 245 रुपए। तो अगर आप देखेंगे तो 20 रुपए का किराया कितना था 200 रुपए था, 25 किलोमीटर का किराया कितना हो गया 245 रुपए। तो किसके कारण बढ़ा होगा भाई, यहाँ पर कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 किलोमीटर ज्यादा ऐड हुआ। कितना 5 किलोमीटर ज्यादा, और 5 किलोमीटर के कारण ही कितना रुपए ज्यादा हो गया 45 रुपए ज्यादा ऐड हुआ। कितने रुपए 45 रुपए ज्यादा ऐड हुआ। तो क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर का किराया कितना होगा 45 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 5 से 9 बार ले जाएंगे तो आपका 9 रुपए आ जाएगा। कितना हो जाएगा 9 रुपए प्रति किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जिस भाई ने भेजा था इसका राइट 9 रुपए होगा। 1 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 9 रुपए हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देगा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो फिर इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी मैंने इसी प्रकार का लिया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल हो जाए। क्वेश्चन है 15 किलोमीटर का किराया 180 रुपए तथा 20 किलोमीटर का किराया 220 रुपए है, तो 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए 15 किलोमीटर का किराया कितना है 180 रुपए है और 20 किलोमीटर का किराया कितना है, तो ये 220 रुपए। कितना है 220 रुपए है। तो किसके कारण बढ़ा होगा भाई, यहाँ पर कितने किलोमीटर, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर उसका डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा, इसके कारण उसका किराया कितना लग गया, तो 40 रुपए ज़्यादा लगा। 180 रुपए से कितना ज़्यादा लग गया 220 रुपए लग गया। तो 5 किलोमीटर का अगर किराया कितने रुपए है, 5 किलोमीटर किराया अगर 40 रुपए है तो 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो 5 से भाग देंगे तो 8 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा आपका 8 रुपए आने वाला है। 5 8 40 मतलब 8 रुपए में 1 किलोमीटर का किराया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है, मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं। 30 किलोमीटर का किराया 360 रुपए है, 35 किलोमीटर का किराया 420 रुपए है, तो 1 किलोमीटर का किराया क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा भाषा का खेल है। ठीक है, देखिए आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन डाल दे पेपर में क्योंकि ये पूछा जा रहा है, तो अगले शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। अब जो आने वाली शिफ्ट है, अभी तो हाल ही में पेपर नहीं है। किसी टैक्सी का किराया पहले 5 किलोमीटर के लिए 50 रुपए था, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया समान दर से बढ़ता है। क्या बोल रहा है, समान दर से बढ़ता है। यदि वो 15 किलोमीटर का कुल किराया 170 रुपए होता तो 1 किलोमीटर का किराया क्या होता। अब क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर दिया तो बच्चों को क्या होगा ना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखिए 5 किलोमीटर 25 रुपए में जा रहा है, 15 किलोमीटर कितना 170 में, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो अगर आप देखेंगे तो 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। और यहाँ पर पैसे में कितने का डिफरेंस है 120 रुपए का डिफरेंस है। कितना 120 रुपए का। तो 10 किलोमीटर वो डिस्टेंस जो है कितने रुपए में जा रहा है 120 रुपए में, तो 1 किलोमीटर कितना जाएगा, तो आप लोग सभी से बन जाना चाहिए 12 रुपए प्रति किलोमीटर जा रहा है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आज जो दूसरे भाई ने किसी ने कमेंट किया उस टाइप के क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा दूसरा टाइप है कि अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 8 का मान किसके बराबर होगा। देखिए बहुत से लोगों को लग रहा होगा क्या करा रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत से बच्चों से नहीं बनता तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इस प्रकार के 2 क्वेश्चन रखे, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए और देखिए वैल्यू दिया रहे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बीच में प्लस लगा है, अंडर रूट दिया है, तो देखिए इसको आप देखिए कि इन सभी में ऐसी कोई संख्या होगी जो बाहर जरूर निकलेगी और कुछ संख्या ऐसी रहती है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि जो अंडर रूट में कॉमन जरूर रहता है। अगर आप देखेंगे, देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, अंडर रूट कितना दिया है 50 दिया है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 दूना कितना होता है 50 होता है। कितना होता है 25 दूनी 50 होता है। अगर मैं करना चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 5 बाहर कर दूं और रूट 2 लगा दूं, लेकिन समझने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ना करूंगा। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, इसको 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। कैसा 4 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 हो गया, 25 दूना 50 हो गया। अगर आप देखेंगे तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो क्या कर दीजिए 5 को बाहर कर लीजिए और ये हमारा अंडर रूट 2 बचेगा। फिर प्लस लगाइए
बताइए। फिर 4 दिया है तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2 को मैं बाहर करूंगा और 2√2 हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमेशा क्या होता है, अगर प्लस लगा हुआ है तो हमेशा अगर अंडर रूट यहाँ पर देखिए सेम दिया है तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका गुणांक है तो गुणांक हमेशा जुड़ जाता है। तो 5 2 कितना हो जाएगा आपका 7, तो 7√2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। जिस भाई ने भी भेजा था तो उसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 7 रूट आपका राइट आंसर। ये किसके बराबर होगा? 7√2 होगा। ऑप्शन नहीं दिया गया था, हो सकता है ऑप्शन को भी मॉडिफाई कभी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि अगर आपके शिफ्ट में आए तो आपसे बन जाना चाहिए। देखिए अगला इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन है कि √18 प्लस √8 का मान किसके बराबर होगा? तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि कभी भी ऐसा नंबर आता है तो इसमें एक स्क्वायर जरूर बनेगा और मल्टीपल रहता है, ऐसा कभी आता है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, 9 और मल्टीप्लाई 2 कर सकता हूँ, क्योंकि 9 स्क्वायर होता है तो मैं ऐसा करूंगा कि इसको स्क्वायर, एक संख्या को स्क्वायर के आसपास ले जाइए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ऐसे तोड़िए तो देखिए 4 हमारा स्क्वायर होता है तो अगर 4 मल्टीप्लाई में 2 कर दूंगा तो 4 हमारा निकल जाएगा, 2 बच जाएगा। अब क्या करूंगा, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो 3 रूट कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा, प्लस 4 हमारा बाहर निकलेगा क्योंकि 4 स्क्वायर किसका? 2 का होता है, तो 2 हमारा बाहर निकलेगा और 2√2 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका करनी हमारा सेम है तो गुणांक हमेशा जुड़ जाता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा और 5√2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपके पेपर में बन जाएगा। है बहुत आसान, लेकिन बहुत से बच्चों से नहीं समझ में आता, तो अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100% आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटी सी क्लास है, जिस अगर 2 मिनट 3 मिनट की क्लास देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। साथ साथ अभी इसमें थोड़ा त्रिभुज के जो उसमें मेंसुरेशन का चैप्टर डाला है, मैं उसके क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, क्योंकि मेंसुरेशन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो आपका 8-9 तारीख का एग्जाम होने वाला है उन बच्चों के लिए मेंसुरेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर उन्हीं पढ़ के जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन अब मेंसुरेशन में बहुत डीप पूछ रहा है। जैसे अभी मैंने अभी इसके पहले जो क्लास डाली थी उसमें वो साइन का रोल पूछ रहा था, तो इस प्रकार का पूरा डिटेलिंग पूछ रहा है। तो मैं उसको पूरा अभी 7-8 दिन बचा है, पूरा मैं उसको कवर करा दूंगा, जिससे आपका 100% पूरी तैयारी परफेक्ट रहे, ताकि वो पेपर में कहीं से भी उठा के पूछे तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर प्रॉब्लम होती तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।